तर याच्यानंतर देखील एक ग्रेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळणार. जे बजरंग कवाड अँड श्री गणेश दाभाड हे दोन आपण संघ पाहतोय. स्ट्राईकला मात्र अजय आणि नॉन स्ट्रायकर साठी आपण पाहतोय किरण मडवी. गोलंदाज मात्र गणेश जाधव आपण पाहतोय. 4 षटकाचा आपण सामना पाहतोय. यस, दोन्ही संघांना देखील खूप खूप शुभेच्छा. फर्स्ट डिलिव्हरी ऑफ दिस ओव्हर. ओ हो, क्या बात है, क्या बात है. बेहतरीन डिलिव्हरी, परफेक्ट डिलिव्हरी, लँडिंग अगदी सुंदर जागेवर सुंदर चेंडू आपण पाहायला गेला. आणि गणेश जाधव विषयी म्हटलं तर अगदी काय अप्रतिम हा गोलंदाज आहे. अगदी प्रभावित त्यांनी तर कधीच केलेला आहे. मात्र जबरदस्त आपला 100% देतोय नेहमी आहे आपल्या संघासाठी. यावेळी देखील ब्लॉक हॉल डिलिव्हरी. यावेळी देखील लॉंग ऑन चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं मिड ऑन मध्ये, माफ करा. आणि मात्र एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट केले जाते. खातं उघडलं जाते आपल्या संघाचं आणि आपल्या स्वतःचं. या ठिकाणी फलंदाज अजय विषय म्हटलं तर अजयने देखील काही मॅचेस मध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. हा सामना आपण 4 षटकाचा सामना पाहतोय. मात्र नजर असतील ते फलंदाज किरण या फलंदाजावर नजर असणार आहे, कारण चांगला फलंदाज आहे. जे बजरंग कवाड मात्र कुठेतरी थोडीशी रणनीती बदललेली दिसते या ठिकाणी कवाड संघाचे. कारण अक्षयला आपण सलामीसाठी आपण पाहत होतो प्रत्येक मॅच मध्ये. ते यावेळी किरणला प्रमोट केलेलं आहे. किरणला थोडस पुढे पाठवलेले आहे सलामीसाठी टॉप ऑर्डर मध्ये. चला स्पीडअप करायचंय वॉज अगेन. ओ यावेळी मात्र यस, का पुढे पाठवलं गेलं तर हा एक त्याचा परिणाम असणार आहे चांगल्या फलंदाजासाठी. यस, दिस इज अ षटकार. बेहतरीन शॉट होता. पहा थोडासा ओव्हर पिच डिलिव्हरी होती. साध्या भाषेत म्हटलं तर टप्पा बॅट खाली चेंडू होता. अगदी काय जबरदस्त तोलून मोजून षटकार जाते. अगदी सिमीरेषेच्या पलीकडे 6 धाव्याने आपला स्वतःचा खाता उघडताय. ओ यावेळी देखील मिस टाइम शॉट फटका फसला मित्र म्हणेन. यस, यावेळी दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद होते. यस, फर्स्ट विकेट इज गॉन. किरण मडवी इज आउट. 7 या धाव संख्येवर पहिला विकेटचा पतन. मित्र म्हणेन शॉट सिलेक्शन चांगलं असणं गरजेचं आहे मित्रांनो क्रिकेट म्हटलं. आणि जर एखाद्या चेंडूवर आधी षटकार आला होता आणि लगेच दुसऱ्या चेंडूवर बिग हिट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता आणि त्याच अनुषंगाने मोह आवडता आला नाही फलंदाज किरण मडवीला. आणि पहिल्या विकेटचं पतन होत आहे जे बजरंग कवाड संघाचं. 4 षटकाचा आपण सामना पाहतोय. या ठिकाणी आपण पंच आपण पाहतोय जीवन जाधव सर पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो. मेन पंचाच्या भूमिकेमध्ये तर हो यावेळी देखील ओढावला चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक. यस, क्या बात आहे. अजयला देखील परतीचा प्रवास करावा लागणारा विकेट क्रमांक दुसरा या ठिकाणी पतन होताना. क्या बात है. पहिला विकेट 7 वर, दुसरा विकेट 7 वर. ऑन विकेट हॅट्रिक साठी असणारे गोलंदाज गणेश जाधव. षटकार लागल्यानंतर काय चांगलं कमबॅक केलं. पहिला चेंडू निर्धाव होता, दुसरा चेंडू एक आली होती, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आला होता. त्याच्यानंतर चौथ्या आणि 5व्या चेंडूवर मात्र गडी बाद करते. ऑन मात्र विकेट हॅट्रिक असणार आहे. चला फलंदाज लगेच जायचंय. स्ट्राईकला मात्र आपण पाहणार या नवीन फलंदाज आपण पाहतोय दर्शन मात्र आपण स्ट्रायकिंग साठी पाहतोय. राहुल मात्र नवीन फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग साठी जाताना आपण पाहतोय. ऑन विकेट हॅट्रिक मात्र आतापर्यंत झालेली नाही. मात्र संधी असणार गणेश जाधवला. राटा मोठी विकेट वन्स अगेन विकेट हॅट्रिक साठी हा चेंडू असणार आहे. यावेळी उडवलाय विकेट हॅट्रिक होईल का. मात्र कॉलिंग नव्हतं. 2 क्षेत्ररक्षामध्ये अजिबात कॉल नव्हतं या झेल साठी. मित्र म्हणेन प्रयत्न जर चांगला झाला असता कदाचित झेल होऊ शकला असता. पण त्या ठिकाणी 2 धावा देखील कंप्लीट केल्या जातात आणि निश्चितच पंचांच्या माध्यमातून षटक संपल्याचा इशारा आमचे गुणलेखक
रोहन वाघे यांच्यापर्यंत पोहोचला जातो. चांगला लेखाजोखा आणि अगदी कमी वयामध्ये स्कोरर म्हणून आम्हाला लाभलेले आहेत. अगदी चांगला लेखाजोखा मात्र रोहन कडून आमच्यापर्यंत येत आहेत. तसेच ऋषिकेश पाटील कडून देखील चांगला अपडेट स्क्रीनवर मात्र आम्हाला मिळालं जाते. दोघांचा खूप खूप आभार. अगदी आमच्या राईटला स्कोरर बसलेले आहे, लेफ्टला आमचे ऋषिकेश पाटील आम्हाला स्क्रीनवर प्रत्येक अपडेट दाखवत आहेत. आपल्या दोघांचा देखील खूप खूप आभार. नक्कीच मला जोडले जात आहेत. आणखी एक माझे सहयोगी समालोचक भगवान लकडे सर आपल्या देखील खूप खूप स्वागत करतोय या दुपारच्या सत्रामध्ये. आणि धन्यवाद धन्यवाद मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल स्थिति है कवाड़ की 9 रन। इस बीच गेंदबाज तैयार है अनिल गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने है बल्लेबाज दर्शन राहुल, सॉरी। इस बीच अनिल राइट आर्म ओवर द विकेट। राहुल के लिए कदमों का संभाल किया, मिडॉन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। मिडॉन के खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी मिसफील्डिंग, उसका लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, छोर बदल दिए तुरंत दूसरे रन के लिए। तो 2 रन से कुल स्थिति है दाबाड़ की 11 रन। कवाड़ और दाबाड़ के बीच में मुकाबला चल रहा है। पहले टॉस जीतकर दाबाड़ टीम के कैप्टन्स ने फील्ड करने का फैसला किया था। कवाड़ प्रथम बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्थिति है केवल मात्र 11 रन। दूसरी ओर प्रगति पथ पर है और अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है बल्लेबाज राहुल। लंबे बॉलिंग मार पर अनिल अपने राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद है, मोड़ दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। मिड विकेट का क्षेत्र खाली है और थोड़ी सी फिर एक बार मिसफील्डिंग, फिर एक बार दोनों में बल्लेबाज इस मिसफील्डिंग का लाभ उठा रहे हैं और दूसरा भी रन पूरा करने में सफल हुई। तो 2 रन के कवाड़ की स्थिति बदल गई। 13 रन। दो खिलाड़ी के नुकसान से दर्शन और राहुल, 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 1 शॉट है, 1 रन कमी कर, 1 रन शॉट है, जैसे कि माइनस होगी। कुल स्थिति है 12 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। अनिल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर। राहुल है उनके सामने बल्लेबाज। कुछ दोनों के बीच में सलामत होने के बाद तैयार कर रहे हैं राहुल। शॉट गेंद है, पुल करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद फाइनल क्षेत्र में निकल गई। डिक्लेयर जोन में केवल मात्र 1 रन के लिए। 1 रन से कवाड़ की स्थिति बदल गई। 13 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। काफी धीमा और सुस्त क्रिकेट चल रहा है दोनों के बीच। हालांकि उसके बाद होने वाला दूसरा और एक मुकाबला अनिल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर दर्शन के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर कट करने का प्रयास किया था पूरी तरह चुके खेलने के प्रयास में, और बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा करते हुए डॉट बॉल के रूप में गेंद वापस कर रहे हैं साथी खिलाड़ी द्वारा गेंदबाज अनिल के लिए। अनिल फिर से अपने लंबे बॉलिंग मार्क पर लगभग 17-18 कदमों का लंबा रनअप है उनका। दर्शन है उनके सामने बल्लेबाज, 2 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये गेंद शॉट गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर है, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में कैच के रूप में, यानी कि दर्शन आउट। तीसरे विकेट की पतन हुई है 13 के स्थान पर। डीजे मास्टर थोड़ा सा मौका मिला है, भूल गए डीजे मास्टर, जान दो। तो दूसरे खिलाड़ी मैदान में कुछ कर रहे हैं। अक्षय तैयारी कर रहे हैं और उनके सामने है गेंदबाज अनिल। दूर दूर फैला हुआ फील्ड, एकमात्र विकेट कीपर विकेट के पीछे सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी, उसके मुताबिक सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात किए गए हैं। इस बीच गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर है, तेज अपील हुई, लेकिन इस अपील का
अंपायर के ऊपर बिल्कुल अवसर नहीं, यानी कि पहले 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कूल स्थिति है कवाड़ की 13 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। नाजुक स्थिति में निकल गई है कवाड़ टीम थोड़ी सी पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। खासकर अच्छी गेंदबाजी हुई, खासकर पहले गेंदबाजों ने, गणेश ने गेंदबाजी करते हुए केवल मात्र 9 रन खर्च किए थे, 2 विकेट भी लिए थे। उसके बाद अनिल ने काफी अच्छी कशी हुई गेंदबाजी की, केवल मात्र 4 रन दिए प्रतिस्पर्धी टीम के खाते में और एक महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने अपने पक्ष में, अपने झोली में खींच ली कवाड़ टीम की। काफी धीमा और सुस्त क्रिकेट चल रहा है। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए नए गेंदबाज चुने गए हैं। गणेश के हाथ में गेंद सौंपी है उनकी टीम के कैप्टन्स ने और उनके सामने बल्लेबाज राहुल रहेंगे जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 5 के ऊपर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। थोड़ी सी नाजुक स्थिति में टीम निकल गई है कवाड़, ये देखते हुए दोनों भी बल्लेबाज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छे स्ट्रोक खेलने होंगे, हवा में स्ट्रोक खेलकर एक अच्छी स्थिति में अपनी टीम को लाना होगा। इस बीच गणेश लेफ्ट आर्म इस गेंद को घूम के खेला है लेकिन एक ही रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद निकल गई केवल मात्र 1 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन डिक्लेयर जोन है, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज राहुल, 1 रन से संतुष्ट कवाड़ टीम। 14 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। गणेश फिर से लेफ्ट आर्म और द विकेट राहुल के लिए। फुल टॉस गेंद है और गेंद को घूम के खेला है, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल हुए हैं खिलाड़ी, बल्कि केवल मात्र 1 ही रन मिला। अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग, ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार करेंगे लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई। गणेश फिर से तैयार हो रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। दाबाड़ और कवाड़ के बीच में ये मुकाबला चल रहा है, काफी सुस्त धीमा क्रिकेट। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गणेश। अक्षय के लिए घूम के खेलने का प्रयास किया था, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह चुके गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ और बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है खासकर दाबार के सभी गेंदबाजों द्वारा। पहले 2 गेंदबाजों ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, उसके मुताबिक नए गेंदबाज अक्षय भी काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को घूम के खेला है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। छह रन से उछलता हुआ कवाड़ की स्थिति 21 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। अच्छा स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज राहुल ने। राहुल ने काफी अच्छा स्ट्रोक खेला था, एक छक्का हासिल किया था और स्थिति थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति में बदल गई है कवाड़ की। अक्षय फिर से तैयार, राहुल है उनके सामने बल्लेबाज। फिर से शॉट गेंद, फिर से बड़ा पूल है, पावर पूल फुल है लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद निकल गई केवल मात्र 1 रन के लिए। 22 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। अक्षय धीरे धीरे फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। गणेश सामने बल्लेबाज अक्षय। गणेश की ये गेंद अच्छी गेंद है, मोड़ दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, खाली क्षेत्र है। खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले हल्के हल्के कदमों के सहारे से जो 1 रन की संभावना थी, आशा थी, पूरी करने में सफल हुए दोनों में बल्लेबाज। ठीक इशारा आता हुआ तीसरी ओवर की समाप्ति का, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है कवाड़ टीम की केवल मात्र 23 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। जय बजरंग कवाड़ और श्री गणेश दाबाड़ के बीच में ये मुकाबला चल रहा है।
कुछ सलाह मसलत कर रहे हैं, दोनों भी बल्लेबाज आपस में चर्चा कर रहे हैं। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए दाबाड़ की तरफ से आखिरी गेंदबाज के रूप में गेंदबाज अनिल के हाथ में गेंद सौंपी उनकी टीम के कैप्टन्स ने, और अनिल बिल्कुल तैयार हो रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। स्थिति है केवल मात्र 23 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान से। 4 ओवर का ये मुकाबला है। कवाड़ टीम की बारी की अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है और अनिल बिल्कुल तैयार, सामने बल्लेबाज दर्शन। इस बीच अनिल, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह चूके खेलने के प्रयास में डॉट होती हुई निकल गई। खुद फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया गेंदबाज अनिल ने और वापस तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। अनिल फिर से बिल्कुल तैयार, 23 रन है। राइट आर्म ओवर द विकेट दर्शन है उनके सामने और इस गेंद को कलाई के सारे से वे स्वीप करने में सफल हुए हैं। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद निकल गई। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी गेंद को उठाते, थ्रो करते, बल्लेबाज के पास मौका मिला, अवसर मिला 2 रन पूरा करने का। यानी कि 2 रन से कवाड़ की स्थिति बदल गई। 25 यानी कि क्वार्टर सेंचुरी स्कोरबोर्ड पर लग चुकी है कवाड़ टीम की 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अनिल फिर से धीरे धीरे तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर। दर्शन है उनके साथ, शॉट गेंद है, हवा में थोड़ी देर तक गेंद निकल गई। अच्छी फील्डिंग, रन आउट का अवसर है और रन आउट होते हुए दर्शन। राहुल आउट होकर लौट रहे मैदान के बाहर। चौथे विकेट की पतंग होती हुई 25 के स्थान पर कवाड़ टीम की। 4 ओवर का ये मुकाबला है, अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। देखते हुए केवल मात्र 25 रन है। स्थिति काफी नाजुक है कवाड़ की और नाजुक स्थिति से बाहर निकलने के लिए दोनों भी बल्लेबाज के पास अभी ज्यादा समय नहीं है। लगभग 3 गेंदे का खेल बाकी उनके बारी का, तो लगभग 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार अगर आएंगे, 10-12 रन मिलेंगे तो उनकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। अन्यथा दाबाड़ टीम उनके ऊपर हावी हो गई है। अनिल फिर से तैयार है, अतुल है उनके सामने बल्लेबाज और बॉल आउट हुए, साफ बॉल आउट हुए। मिडल स्टंप उनका उखड़ता हुआ गेंद निकल गई। अब बारी नए बल्लेबाज की है, आने वाले अंतिम 2 गेंदे खेलने की, और नाजुक स्थिति में निकल गई है कवाड़ टीम अतुल की विकेट गिरने के बाद। काफी धीमा और सुस्त क्रिकेट चल रहा है दोनों के बीच। किसी भी प्रकार के हवा में स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं और फलस्वरूप उसका सारा श्रेय दाबाड़ के गेंदबाजों को जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, गुड लिक स्पॉट पर गेंद डाल रहे हैं, एक रक्षात्मक गेंदबाजी कर रहे हैं सभी गेंदबाज। नए बल्लेबाज वैभव है। अंतिम 2 गेंदे का खेल बाकी है कवाड़ टीम की बारी का। अतुल बिल्कुल तैयार और वैभव भी अपना बल्ला ठकठकाते हुए तैयार है। इस गेंद को उठा के खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और वैभव आउट। किसी भी प्रकार की गलती करने की तैयारी नहीं कर रहे दाबाड़ के सभी खिलाड़ी। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी उनको अच्छी तरह से साथ भी दे रहे हैं। अतुल फिर से, अनिल फिर से तैयार। दर्शन है, अंतिम गेंद खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं दर्शन। 25 रन है केवल मात्र। धीमी गेंद है, परिवर्तन के तौर पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद निकल गई। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाते, थ्रो करते, स्टंप तो उखाड़ दिया है लेकिन खिलाड़ी रन आउट। ठीक इशारा आता हुआ अंपायर का, 1 ही रन कवाड़ टीम के खाते में आता हुआ। कुल टोटल है 26 रन, 27 रनों का लक्ष्य रखा है
कवाड़ ने दाबा टीम के सामने 4 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए। निश्चित तौर पर अनिल के गेंदबाज अंतिम गेंदबाज थे अनिल, और अंतिम गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में पहली हैट्रिक ली है। लगभग उनके अंतिम 4 गेंदों के ऊपर लगातार 4 विकेट उनको मिले हैं। एक अंतिम जो विकेट थी वो रनआउट के तोहफे पर मिली थी। काफी अच्छी गेंदबाजी, केवल मात्र 2 रन उन्होंने खर्च किया और 3 विकेट लिए थे। एक रनआउट की यानी कि 4 विकेट उनके ओवर में मिले थे। 27 रनों का 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने मुकाबले को जीतने के लिए। तो 27 रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए दोस्त प्रारंभिक बल्लेबाज को तुरंत मैदान में भेजना है प्लीज, दाबा टीम के कैप्टन्स। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज थोड़ा सा सहयोग करना है। आने वाले पल में और कुछ मुकाबले होने के बाकी है, पहला दिन है आज का। सत्ताईस रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए दो प्रारंभिक बल्लेबाज अतुल और अमर मैदान में कुछ कर रहे हैं दाबार टीम के। और मोर्चे का भार संभालने के लिए कवाड़ की तरफ से गेंदबाज चुने गए हैं अतुल। अमर और गणेश दो प्रारंभिक बल्लेबाज दाबा टीम के। अतुल कवाड़ की तरफ से प्रारंभिक पहली ओवर लेकर पावर प्ले की पहली ओवर, और पावर प्ले की पहली ओवर खेलने के लिए गणेश तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने, एक मामूली लक्ष्य उनके सामने। मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए किस तरह बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। अतुल के सामने गेंद, अच्छी गेंद है, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, हल्के से गेंद को पोस्ट बार कर दिया, स्ट्रोक के सारे से निकल पड़े 1 रन के लिए। बल्कि 1 रन उन्होंने चुराया अपनी टीम के लिए और 1 रन से अपना खाता खोला और अपनी टीम की ठीक स्कोरिंग शुरू की। 1 रन मगर किसी नुकसान पर। 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने 4 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए। अतुल फिर से तैयार। अमर की बारी है बल्लेबाजी करने की। बाएं हाथ के बल्लेबाज है अमर। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, साफ बोल्ड आउट ऑफ स्टंप उखड़ती हुई गेंद निकल गई। पहला जबरदस्त धक्का दाबा टीम के गोटों में, मगर खाता खोलते हुए आउट हो रहे हैं और लौट रहे मैदान के बाहर बल्लेबाज अमर। अच्छी गेंद डाली थी अतुल ने और बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ दाबाड़ की टीम के गोटों में। 27 रनों का लक्ष्य है और 27 रनों का पीछा करते हुए पहली ओवर प्रगति पथ पर है। पहले ओवर के केवल 2 गेंदें हो चुकी हैं
और एक विकेट गिर चुके हैं केवल मात्र एक के स्थान पर। थोड़ी सी रंगत पहले दूसरे गेंद के ऊपर बढ़ गई है कि एक विकेट प्राप्त करने के बाद थोड़ा सी खुशी की लहर कवाड़ के चाहने वाले के चेहरे के ऊपर झलकती हुई। और इस बीच अतुल फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। दयानंद नए बल्लेबाज तैयारी कर रहे हैं। दाबाड़ के तीसरे गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में दयानंद तैयार अतुल के सामने, एक सफल गेंदबाज के सामने। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। खेलने के प्रयास में ठीक से नहीं खेल पाए, फलस्वरूप गेंद विकेट के पीछे निकल गई, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। और जैसे कि विकेट के पीछे विकेट कीपर के पास गेंद आई, उन्होंने साथ ही खिलाड़ी द्वारा गेंद वापस कर दी, गेंदबाज अतुल के हाथ में। अतुल फिर से तैयार, दयानंद के लिए ये गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है। हल्की सी अपील हुई, गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप गेंद डॉट होती हुई निकल गई, फिर से विकेट के पास, विकेट कीपर के हाथ में। 27 रनों का लक्ष्य, ये 27 रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए गेंदबाजी काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल अपनी टीम के लिए। पावर प्ले की पहली ओवर है, पहले ओवर के पहले 4 गेंदें डालने में सफल हुए हैं अतुल। शॉर्ट गेंद ठीक से नहीं खेल पाए, लेकिन 1 रन तो बल्लेबाजों ने चुराया। 1 रन से दाबाड़ की स्थिति थोड़ी सी बदल गई, 2 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 27 रनों का लक्ष्य है, 4 ओवर का ये मुकाबला है। पहली ओवर प्रगति पथ पर है, पहले ओवर के अंतिम पहले 5 गेंदे हो चुके हैं, यानी कि अंतिम गेंदबाजी ये देखते हुए काफी कशी हुई कड़क गेंदबाजी चल रहे अतुल द्वारा। ये गेंद मात्र खराब गेंद है, लेस्टम को छोड़ती हुई निकल गई। ठीक अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में। 3 रन एक खिलाड़ी के नुकसान से। अतुल फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने है बल्लेबाज गणेश। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक 2 खिलाड़ी के बीच में खेला है। मिड ऑफ की दिशा में गेंद निकल गई। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद जैसी को फील करते, थ्रो करते निकल पड़े बल्लेबाज ओवर थ्रो के लिए, और खतरा महसूस, खिलाड़ी रन आउट। 2 रन से कुल स्थिति बदल गई 5-2 खिलाड़ी के नुकसान से। यानी कि पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्थिति थोड़ी सी नाजुक बन गई है उनकी। अच्छी गेंदबाजी हुई अतुल द्वारा, खासकर बहुत ही अच्छी कशी हुई गेंदबाजी। केवल मात्र 5 रन खर्च किए, बिल्कुल बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए जगह नहीं दी। पावर प्ले की ओवर में हालांकि अच्छी ऐसी गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 27 रनों का लक्ष्य देखते हुए दाबाड़ टीम को उन्होंने पहले पावर प्ले की ओवर में बिल्कुल बांध के रखा है, और मुकाबला नेट टू नेट फाइट चल रहा है दोनों के बीच। अब नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं, बाई हाथ के खिलाड़ी है अनिल, और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए किरण कवाड़ की तरफ से। दूर दूर फैला हुआ फील्ड, एकमात्र विकेट के पीछे विकेट कीपर, उसके बाद सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, उसके मुताबिक सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर तैनात किए गए हैं। खासकर ऑफ साइड के ऊपर नजर डाले तो डीप कवर सीमा रेखा के ऊपर एक खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर एक डीप स्क्वायर लेग। ये स्क्वायर फील्ड की सजा। इस गेंद को उठा के खेला है, काफी ऊपर से खेला है, सुपर ऊपर डूपर छक्का।
जी मास्टर काफी अच्छा स्ट्रोक खेला था इस बीच। फिर एक बार गेंद को काफी अब कैच की बड़ी संभावना है और कैच को पकड़ भी लिया और गेंद बल्लेबाज को वापस भेजा, एक तुम्हारी एक हमारी। पहले गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट। किरण ने थोड़ी सी वापसी की है। कुल स्थिति है 11 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। तीसरी विकेट की पतन हुई है 11 के स्थान पर। 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने। तो मुकाबले में थोड़ी सी रंगत बढ़ गई है। गणेश अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद और स्वीकार लिया अंपायर ने। खिलाड़ी आउट लेग बिफोर। बहुत ही अच्छी गेंद। डीजे मास्टर के पास अवसर मिला। स्थिति है केवल मात्र 11 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान से। और अब किरण के पास बड़ा अवसर है हैट्रिक का। हैट्रिक की गेंद, हालांकि किरण के पास ये मौका है हैट्रिक प्राप्त करने का। बल्लेबाज उनके सामने रहेगा नए बल्लेबाज सागर। एकमात्र पहले हैट्रिक से बचाना है। 27 रनों का लक्ष्य है और रंगत दोनों के बीच में काफी बढ़ गई है। कवाड़ और दाबाड़ के बीच में रंगतदार मुकाबला निकल गया है। दूसरे ओर का खेल जारी है। देखते हुए काफी रंगतदार स्थिति में दोनों भी टीमें तैयारी कर रहे हैं, विजय लक्ष्य के लिए ऊपर दावा कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट एक बहादुरों का खेल है, बहादुरी दिखानी होंगी दोनों भी टीमों के खेल को। इस बीच गणेश हैट्रिक की गेंद, बहुत अच्छी गेंद है लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी। फिर से हैट्रिक का अवसर। 1 रन की बढ़ोतरी, 12 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान से। गणेश फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। सागर है उनके सामने बल्लेबाज। ये गेंद हवा में, गेंद निकल गई और हैट्रिक। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को, कैच को पकड़ लिया उन्होंने और सागर आउट। 5वें विकेट की पतन, यानी कि आधी टीम आउट होकर लौटी है मैदान के बाहर। 11 के स्थान पर 27 रनों का लक्ष्य है। 12 के स्थान पर, यानी कि बिल्कुल काफी अच्छा कड़क मुकाबला चल रहा है, रंगतदार मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच। 27 रनों का एक मामूली लक्ष्य था और इस मामूली लक्ष्य का पीछा करते करते हुए काफी दमछाक हो रही है दाबाड़ टीम के लिए। जमीन पर घुटने टेके हैं उन्होंने। आधी टीम उनकी कांप गई है, आधी टीम मैदान के बाहर लौटी है। दूसरे ओवर का खेल जारी है। काफी रंगत बढ़ गई है दोनों के बीच। अच्छा क्रिकेट पहले देखा जाए तो 27 रन बनाते हुए कवाड़ टीम ने ऐसा लग रहा था कि काफी धीमा क्रिकेट चल रहा है, काफी सुस्त क्रिकेट चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा था, लेकिन गेंदबाजी जैसी आई, रंगत और तेज बढ़ गई दोनों के बीच। किरण फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहले गेंद के ऊपर छक्का खाया था किरण ने, बाद में वापसी की और काफी कशी हुई रंगतदार प्रेक्षणीय भेदक गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और बिल्कुल काप के बल्लेबाजी काप रहे हैं, तोड़ रही है। इस बीच फुल टॉस गेंद है, खराब गेंद है, बड़ा प्रहार है, कैच की बड़ी संभावना और खिलाड़ी आउट। अच्छा कैच।
विकेट की छठा विकेट की पतन हो चुकी है। नाही नाही कॅच तिकडे कॅच बाउंड्रीवर मारी बघ ना काय ठीक। हमारे एक्सपर्ट देख रहे हैं कि क्या है, कैच है या छह है। काफी समय लग रहा है, तो काफी अंदर कैच को पकड़ा है, खिलाड़ी आउट है। कुल स्थिति है केवल मात्र 12 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान से। अब काफी नाजुक स्थिति में आया है दावा टीम। इतनी लंबी सफर तय नहीं करनी है उनके पास, अवसर है उनके पास। अब तक देखा जाए तो और भी अवसर है उनके पास मुकाबले को जीतने का, लेकिन विकेट के ऊपर टिके रहने की जरूरत है। रन अपने आप बन जाएंगे, लेकिन बल्लेबाज हवा में स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रहे हैं शुरू से ही, और एक के बाद एक विकेट की पतन हो रही है। संयम दिखाना होगा, विकेट के ऊपर टिके रहने की जरूरत है। रन अपने आप बन जाएंगे, इतना विशाल स्कोर नहीं है। रन बन गए हैं 12, यानी कि आने वाले गेंदों के ऊपर 15 रनों की जरूरत है। ये गेंद फिर एक बार गेंद को हवा में खेल बैठे और फिर एक बार कैच की बड़ी संभावना और खिलाड़ी आउट, 7वें विकेट की पतन। थैंक यू। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद कुल स्थिति है केवल मात्र 12 रन 27 रनों का लक्ष्य है, यानी कि आने वाले अंतिम 2 ओवर में, यानी कि 12 रन में 15 रनों की जरूरत है। अगर बल्लेबाज विकेटों के ऊपर टिके रहते तो रन, मैं बार बार बता रहा हूं कि रन अपने आप बन जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बल्लेबाज आते ही समय हवा में स्ट्रोक खेलने की तैयारी करते हैं और विकेट प्रतिस्पर्धी टीम के पक्ष में बहाल करते हैं। काफी नाजुक स्थिति में दावा टीम निकल गई है पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 खिलाड़ी के नुकसान से केवल मात्र स्थिति है 12 रन 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने, और स्थिति बेहतर है। अगर अच्छी बल्लेबाजी हुई दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा तो निश्चित तौर पर ये आसान सा लक्ष्य पार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अक्षय तैयारी कर रहे हैं अपनी बॉलिंग मार्ग पर, नए बल्लेबाज राज को। खराब गेंद है, काफी खराब गेंद है। मिड ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने शोर बदल दिए और 1 रन पूरा करने में सफल हुए। 13 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 11 गेंदें, 14 रनों की जरूरत। हर छक्के के लिए राज के लिए विकी की तरफ से 100 रुपए का इनाम लग चुका है। जरूरत भी है पैसे की और रनों की भी जरूरत है। स्वाभाविक तौर पर मौके पर पैसा लग चुका है और मौके पर छक्का लगाना चाहिए। अक्षय बिल्कुल तैयार, उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज राज। ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई, ठीक अंपायर का इशारा। वाइट बॉल का 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, स्कोरिंग में बढ़ोतरी होती हुई 14 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 11 गेंदें और अंतिम 11 गेंदों में बराबर 13 रनों की जरूरत। नेट टू नेट फाइट चल रहा है। विकेट ज्यादा जरूर गिर चुके हैं, लेकिन फिर से गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। फिर से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई। अब स्थिति फिर से बदल गई, समीकरण भी बदल गया। रन बन गए 15, अंतिम 11 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। अक्षय राज के लिए कदमों का संभाल किया। राज आ गया है, गेंद को उठा के खेला, गेंद हवा में निकल गई सीधा खिलाड़ी के हाथ में कैच के लिए। 8वें विकेट की पतन हुई।
काफी रंगतदार मुकाबला चल रहा है। 8 विकेट की पतन हो गई है। पंद्रह रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 10 गेंदे और 10 गेंदों के ऊपर बराबर 12 रनों की जरूरत। रन लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल बना रही है दावा टीम। एक के बाद एक विकेट की पतन हो रही है। शॉर्ट गेंद है, ठीक से नहीं खेल पाए, फलस्वरूप 1 रन तो के लिए कदम तो बाहर निकाले दोनों बल्लेबाजों ने। 1 ही रन से संतुष्ट रहे। अगर इस गेंद को मोड़ देते स्क्वायर लेग या मिड विकेट की दिशा में तो निश्चित तौर पर कुछ ज्यादा रन मिल सकते थे, लेकिन सीधा खेल बैठे शॉर्ट गेंद को। 16 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पर दाबाड़ टीम की स्थिति काफी दयनीय अवस्था उनकी हो गई है 27 रनों का पीछा करते हुए। और बिल्कुल मोर्चे का भार संभालने के लिए गेंदबाज तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। अक्षय फिर से अपने कदम। 16 रन है 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। 3 गेंदे बाकी है अंतिम, यानी कि 9 गेंदे अंतिम, और 9 गेंद के ऊपर जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। अक्षय तैयार बाई हाथ के खिलाड़ी राजेश के लिए बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए। दूर दूर फैला हुआ फील्ड। एकमात्र विकेट कीपर विकेट के पीछे काफी डीप है। सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी, उसके मुताबिक सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर। अच्छी गेंद हवा में निकल गई है, और लेकिन खिलाड़ी कैच में परिवर्तन नहीं कर पाए। फलस्वरूप बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला 2 रन पूरा करने का। 18 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी अच्छा मुकाबला, कड़क मुकाबला। विजयी लक्ष्य पार करने की तैयारी कर रहे हैं दोनों भी खिलाड़ी। दाबाड़ के हालांकि 8 विकेट गिर गए हैं। अक्षय फिर से राजेश के लिए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल गई। काफी खराब गेंद। 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रा रन से 19 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। 27 रनों का लक्ष्य उनके सामने, यानी कि बराबर 8 रनों की जरूरत आने वाले पल में मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंद है, ढकेल दिया गेंद को, अच्छी फील्डिंग हुई, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए किसी भी खिलाड़ी बल्लेबाज को। 20-8 खिलाड़ी आउट होने के बाद 27 रनों का लक्ष्य है। अंतिम 7 गेंदों का खेल बाकी है, और अंतिम 7 गेंदों के ऊपर बराबर 7 रनों की जरूरत। हर गेंद के पीछे 1-1 रन बनानी है। ये रणनीति सोच समझ के बल्लेबाजी करनी है दोनों में बल्लेबाज को, अन्यथा काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही गेंदबाजों द्वारा। 7 गेंदे और 7 गेंदों के ऊपर बराबर 7 रनों की जरूरत। 8 विकेट जरूर उनके गिर गए हैं, लेकिन जिस तरह बाई हाथ के बल्लेबाज राजेश सोच समझ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी टीम के लिए एक अच्छी सोच है। उनकी ज्यादा विकेट उनके गिर गए हैं। हवा में स्ट्रोक खेलने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। पहले 4 गेंदों के ऊपर 7 गेंद तो बाकी है, ये देखते हुए। इस बीच ये गेंद निकल गया, हवा में उठा के खेला 6 रन के लिए। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, और मुकाबला दोनों के बीच में समान निकल गया पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद।
थैंक यू डीजे। तो मुकाबले का पूरी तरह से नक्शा और दिशा बिल्कुल बदल दी एक छक्के की मदद से। दोनों के बीच में बराबरी हो गई। अंतिम ओवर का खेल जारी है। अंतिम 6 गेंदे, केवल मात्र 1 रन की जरूरत निर्णायक जीत के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज है राज और गेंदबाज है दर्शन। अच्छी गेंद ढकेल दिया और विजयी लक्ष्य पार करने में सफल हुए दाबाड़ टीम। बेस्ट ऑफ लक दाबाड़, हार्ड लक कवाड़। श्री गणेश दाभाड आणि खुपरी SBP खुपरी संघाच्या संघ नायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी ताबडतोब हजर राहायचंय। मॅन ऑफ द मॅच का